तो जो भी नए स्टूडेंट हैं देखो वो काफ़ी पीछे हैं, तो जितना आपको समझ में आया उतना सही है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज से समझ में आएगा, फिर क्लियर है, कोई बात नहीं है। एक दो तीन दिन इसमें और लगेंगे, 2-3 दिन तो एक कंप्लीट होने के बाद में नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अपन, तो वहाँ से समझ लेना। और थोड़े बहुत नोट्स है वो आप उतार लेना, इतने लिखाए 3-4 पेज, और फिर जैसे जैसे टाइम मिले थोड़ा सॉल्व करते रहना, पूछते रहना अपने साथ थोड़ा से मेरे से। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.6 सेट समुच्चय चौराहा चैप्टर। तो देखो अपन ने क्वेश्चन कहाँ पे कर लिए थे, 5 तक कर लिए थे, 6 तक हो गया, 6 हो गया, 7 देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या 65 व्यक्तियों के समूह में अपने को क्या देखा है, 40 व्यक्ति तो है ना, 40 व्यक्ति तो क्रिकेट खेलते हैं और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं। देखो 2 तरीके से सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। सबसे पहले तो डायग्राम से देखो, क्योंकि डायग्राम से सोल्व करना बिल्कुल आसान होता है। तो पहले उससे समझो आप डायग्राम से क्या दे रखा है क्या। देखो जो दे रखा वो लिख लेते हैं एक बार अपन। क्रिकेट खेलने वाले कितने जने हैं, 40 है, तो ऐसे लिख लेंगे अपन, समझ गए। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 40। इसके बाद में 10 है, वो कौन है जो क्रिकेट भी खेलते हैं तथा टेनिस दोनों। तो बताओ इसको ऐसा लिख सकता है क्या अपन, मैंने आपको बताया था तथा आ जाए या फिर और आ जाए, या फिर जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में एंड। अगर ये वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। क्रिकेट और जो टेनिस है उनका इंटरसेक्शन, यानी क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले कितने जने हैं, 10 है। क्लियर है, ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। और यहाँ पे बोला है कि 65 व्यक्तियों के समूह में टोटल कितने हैं, 65 है। टोटल जो है ना वो तो है 65, और इनमें से भी ये क्रिकेट खेलने वाले हैं, ये टेनिस खेलने वाले हैं। देखो समझना, टोटल है इस बार 65, इनमें से क्रिकेट खेलने वाले ये अलग अलग अपने पास है। तो देखो जो अपने को दे रखा है वो एक बार लिखते हैं इसमें डायग्राम में। सबसे पहले आपको अगर इंटरसेक्शन दे रखा है, कॉमन दे रखा है आपको, तो वो आपको पार्ट लिखना है कि कौन सा रीजन होगा, कौन सा क्षेत्र होगा। हमेशा पहले वही अपन लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे उसको, अपन दर्शाएंगे। सी इंटरसेक्शन टी, इसका मतलब क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले दोनों खेलने वाले कितने जने हैं, 10 है। इसका मतलब बताओ कौन सा पार्ट आएगा, बीच वाला। बीच वाले में कौन है, क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं, दोनों आ रहे हैं ना इसमें। ये कितने जने हैं, टोटल 10। अब थोड़ा सा ध्यान लगा दें, क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 40 है, 40 है अपने पास। तो बताओ 10 तो ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, ये है टोटल क्रिकेट खेलने वाले। तो 10 तो पहले से ले लिया, तो बचे कितने, 30 बच गए। तो बताओ क्रिकेट खेलने वाले कितने आ गए टोटल, आ गए 40। क्लियर है। इसके बाद में अब ये देख लो, इधर वाले ये कितने आएंगे जो केवल क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। तो टोटल कितने हैं, 65 है। तो अपने पास कितने हो गए, 30 और 40, तो ये हो गए टोटल है कितने, 65 है। तो बताओ कितने और बच गए, 25 और बच गए अपने पास। तो सभी को ऐड करेंगे, टोटल कितने जने आ जाएंगे अपने पास, 60 आ जाएंगे। तो ये डायग्राम से अपने रिप्रेजेंट कर लिए। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी आपको इंटरसेक्शन अगर दे रखा है तो उससे आप लिखो कितने हैं कॉमन वाले, लिख लिया। उसके बाद में देख लो अलग अलग, जैसे अलग अलग दे रखे हैं, सी वाले टी वाले में देख लो, आप एडजस्ट कर लो। टोटल ये कितने हैं, 40 है, तो अपने पता है 10 तो ये है, तो बाकी के 30 आ जाएंगे। अपने को पता है पूरे टोटल क्रिकेट और ये खेलने वाले सारे टेनिस खेलने वाले ये कितने हैं, टोटल 65 है। तो 40 तो ये इतने थे हो गए, ये वाले हो गए 40, तो बाकी के बच्चे वो इसमें आ जाएंगे फिर। क्लियर है बात। अब देखो अपन आंसर देते हैं, क्या पूछा इसमें, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, यानी टेनिस खेलना लाइक करते हैं, खेलना है या फिर लाइक ही करते हैं ओनली,
टेनिस को लाई करते हैं, क्रिकेट को नहीं करते हैं। तो बताओ कौन सा है केवल और केवल टेनिस को लाई करने वाले? कौन सा है? 25 ही है अपने पास, क्योंकि अगर टोटल देखेंगे तो टोटल कितने हो गए? 35 तो कौन हो गए? टेनिस को लाई करने वाले हो गए, जिसके अंदर कौन से आ रहे हैं? क्रिकेट वाले तो आ रहे हैं, क्योंकि देखो आ रहा है क्रिकेट वाले भी इसके अंदर आ रहे हैं। तो अपने को यहाँ पे पूछा केवल और केवल को किसको लाई करते हैं? टेनिस को लाई करते हैं, क्रिकेट को नहीं करते हैं। तो बताओ ये हट जाएंगे क्योंकि इसमें क्रिकेट वाले आ रहे हैं। केवल और केवल टेनिस वाले कितने बच गए? 25। ये तो है पहले वाला आंसर। इसके बाद में है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, यानी टेनिस से उसको लाइक करते हैं, कितने जने? तो बताओ कितने करते हैं? 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा ना कि यानी अब इस बार में बोला है टेनिस वाले कितने हैं, तो बताओ टेनिस वाले तो ये पूरे ही हैं। अब इसने ये तो बोला नहीं कि क्रिकेट वाले को नहीं लेना अपने, तो टेनिस वाले कितने बच गए अपने पास? यानी 35 है वो क्या करते हैं? 35 जो पर्सन है वो क्या करते हैं? टेनिस को लाइक करते हैं। और केवल नाम आ जाए ओनली, और ओनली का मतलब केवल वही देखना आपको, टेनिस वाले इसके अंदर ये नहीं आने चाहिए, कॉमन वाले क्रिकेट वाले, समझ गए? तो ये तो मैं डायरेक्ट आंसर आप देखो और कैसे लिखते हैं इसको। सी और टी है तो और क्या हो जाएगा? एन सी यूनियन टी। कितना हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो लिख लो। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 40 है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 65 दे रखी है। सी यूनियन टी टोटल है ना, टोटल 65 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस एन टी अपने को नहीं पता है टेनिस वाले, माइनस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। तो 40 माइनस 10 अपने पास कितना होगा? 30 होगा। तो 65 प्लस 30 प्लस कितना होगा? इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं अपन, तो कितना होगा? 65 माइनस 30 इक्वल एंड। तो बताओ कितने बच गए? 35। जब वही अपना आंसर आ रहा था, टेनिस खेलने वाले कितने जाए थे? 35। तो ये कौन आ गए जो टेनिस को लाइक करते हैं? तो टेनिस को लाइक करने वाले कितने व्यक्ति हैं, कितने परसेंट है? 35। क्लियर है? तो ये हो गया अपने हिसाब से सेकंड वाले का आंसर आ गया पहले, समझ गए क्या? अब अपन निकालते हैं इसमें फर्स्ट वाला क्या बोला था इसने? केवल और केवल टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को नहीं। तो देखो इस बात को लिखेंगे कैसे अपन मैथमेटिकल। क्या लाइन अपने पास हिंदी में क्या लाइन दे रखी है आपको कि ओनली टेनिस को लाइक करते हैं और क्रिकेट को नहीं करते हैं। इस लाइन को अपन मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को नहीं। या इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, टेनिस को लाइक करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं, ऐसा लिख सकता है। देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा? टोटल टेनिस वाले हैं, उसमें से किसको माइनस कर रहे हैं? क्रिकेट वाले को। तो वही तो बात है, टोटल टेनिस वाले हैं, क्रिकेट वाले को हटा देंगे। तो 25 टोटल कितने हैं? 35 को उनमें से कितना माइनस कर देंगे? 10 माइनस कर देते कितना आएगा? 25। या फिर डायरेक्ट देख लो यहाँ पे 25 500। टेनिस वालों में से किसको माइनस करना है? क्रिकेट वाले को। तो टेनिस वाले ये टोटल है, उसमें से क्रिकेट वाले को हटाएंगे। तो देखो डायरेक्ट पहले ये माइनस करके डायरेक्ट ही दिया अपने यहाँ पे कितना ओनली ये तो हट गए, तो ये कितना है इधर वाला? 25। समझ गए? तो इस लाइन को ऐसे लिखते हैं अपन, या फिर ऐसा लिख दो आप, टी इंटरसेक्शन सी डेस। सी डेस का मतलब सी नहीं है, सी वालों को निकाल दिया अपन, देश से रहते यानी ये क्या है? वो है पूरक कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब इसको हटा दिया अपन ने टी वाले में से, तो टी वाले में से इसको हटाएंगे अपन, तो ये बचेंगे अपने पास। देखो लिखेंगे कैसे इस बात को? इसको लिखेंगे कैसे कि टोटल टी में से अपन क्या कर रहे हैं? सी वालों को माइनस कर रहे हैं। तो इसको लिखने का तरीका है, सी वाले कौन है? देखो ध्यान देना, देखिए एक बार, ये है टोटल टी वाले, क्रिकेट वाले को माइनस कर रहे हैं अपन यहाँ से। क्रिकेट वाले यही तो है जो टी के अंदर आ रहे हैं, यही है, अलग से देख लो चाहिए। ये है अपने पास कौन? टेनिस वाले हैं। इसके अंदर ये वाले हैं जो कौन है इसके अंदर? जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं, दोनों मिक्स वाले हैं। तो इनको हटाना चाहिए। तो हटाने का मतलब ये कौन सा भाग है? इंटरसेक्शन वाला भाग है। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या? सी इंटरसेक्शन टी लिख सकते हैं।
इस वाले का आपको क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे, या टी इंटरसेक्शन सी लिख लो, यहाँ से आप लिख सकते हो एन टी लिख लो, माइनस ये हटा दो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो गया एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी। तो बताओ एन टी कितने हैं टोटल, टेन कहने वाले टोटल कितने आ गए, ये 35 आ गए, तो उसमें से माइनस कर दो इसको, इंटरसेक्शन यानी कॉमन वाले कौन है 10 है, ये दे रखा है 10, तो ये माइनस कर दो, कितना आया आंसर 25। ऐसा है, क्लियर है? तो डायग्राम से देख सकते हो या फिर फॉर्मूला से देख सकते हो। तो करना चाहते हो ऐसे कर लोगे। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे ये लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, या फिर लिख देना आप डायरेक्टली कि एन टी माइनस सी, या फिर इसी बात को कैसे लिखना टी इंटरसेक्शन सी डैश, डैश लगाते हैं मतलब नहीं वाला आ गया इसके अंदर, क्रिकेट वाले नहीं है और टेनिस वाले हैं, टेनिस को लाई करते हैं वो है, क्रिकेट वाले नहीं है, क्रिकेट को लाई करते हैं, समझ लो। इसके बाद में है एट, क्या देख रहे हैं कि 20 व्यक्ति स्पेस बोलते हैं और ये चलो 50 व्यक्ति बोलते हैं फ्रेंड्स, तो ये है 50 टोटल। स्पेनिश वाले कितने हैं ऐसे नोट कर लेते हैं, स्पेनिश वाले को 20% ये है, और 10 अपने पास वो है जो स्पेनिश भी बोलते हैं और फ्रेंच दोनों भाषाएं बोलते हैं, वो कौन है 10 है। तो देखो क्या बोला इसने, कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, यानी हाउ मेनी पर्सन, कितने पर्सन है जो एटलीस्ट स्पीक बोथ लैंग्वेज, कम से कम इतने स्टूडेंट, इतने कम से कम कितने अपने पास क्या है लोग हैं जो क्या करते हैं दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कम से कम का मतलब क्या हो गया कि कम से कम एक भाषा बोलते हैं या दूसरी भाषा बोलते हैं या फिर दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो इसको लिखने का तरीका होता है क्या, यूनियन, एस यूनियन, इसके अंदर एस वाले भी हैं, टी वाले भी हैं, यूनियन वाले भी हैं, समझ गए क्या? तो कम से कम दोनों भाषाओं का मतलब ये है एस वाला भी है, टी वाला भी है या फिर दोनों वाला, सही है? तो ऐसे लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं साइन। अब इसका मीनिंग अपने को बताया गया, डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, ns प्लस nt माइनस ns इंटरसेक्शन टी, तो डायरेक्ट वैल्यू रख लो, कितनी है इसकी, st वाला कहां से आ गया, तो s वाले कितने हैं टोटल 20 है, f वाले कितने हैं 50 है, और ये कितने हैं 10 है, तो कितना हुआ है 70 है, 60 जने हैं वो है जो कम से कम क्या करते हैं एक भाषा तो बोलते ही हैं, एक भाषा कम से कम, एक भाषा का मतलब क्या हुआ कि कम से कम स्पेनिश भी बोलते हैं या फिर वो कौन सी फ्रेंच भी बोलते हैं या फिर दोनों भी बोलते हैं, वो वाले आ गए 60, समझ गए? ऐसी का